लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स पर अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवालात ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी ज़रूर जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से किन्होंने ने सवाल किया है कि मैं रोज़ाना तहज्जुद पढ़ती हूँ। ये हमारी इस्लामी बहन है, ये कहती है कि मैं रोज़ाना तहज्जुद पढ़ती हूँ और 5 वक्त की नमाज भी अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख्वाब में आसमान से कुरान उतरता दिखा, इसका क्या मतलब है? यानी इन्होंने ख्वाब देखा है कि आसमान से कुरान उतर रहा है और इन्होंने अपना अमल बताई कि तहज्जुद भी पढ़ती हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आपने इस जो इन्होंने सवाल किया है, इस सवाल में मैसेज में कई सारी बातें और भी हैं कि जब से तहज्जुद पढ़ रही है तब से दिल दुनिया से उचाट हो गया है, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत पैदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातें भी इन्होंने अपने सवाल के ज़िम्न में लिखी हैं। अल्लाह आपके इश्क इलाही में और मजीद तरक्की अता फरमाए। वाकई में अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, ये फ़र्ज़ आज़म है, तमाम फ़र्ज़ों के ऊपर जो है ना वो अल्लाह की मोहब्बत है। क़यामत का जब दिन होगा तो अल्लाह करीम तमाम बंदों को अक्सर जो पुकारे जाएंगे क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों के लिए, तो कहा जाएगा कि ऐ इब्राहिम की उम्मत जन्नत में जाओ, ऐ ईसा की उम्मत जन्नत में जाओ, ऐ मूसा की उम्मत जन्नत में जाओ। लेकिन वो लोग जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से उनको आवाज़ दी जाएगी, ए अल्लाह के दोस्तों जन्नत में जाओ। यानी उनको जन्नत में जाने के लिए बीच में किसी वो जिस उम्मती से है उनके नबी का नाम भी नहीं लिया जाएगा, सीधे अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत का नाम लेकर के उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब वो पुकारा जाएगा तो कहेंगे, कहा जाए किताबों में लिखा कि इतना खुश होंगे वो कि खुशी से उनका दिल जो है ऐसा लग रहेगा कि सीने से बाहर आ रहा है। तो बहरहाल अल्लाह की मोहब्बत की बहुत अजमत है, बड़ी शान है। आप अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत पैदा करें। आपने ख्वाब देखा है कि कुरान उतरता हुआ आपने देखा है, तो ये आपके ख्वाब है। मैं इंशाअल्लाह ताबीर पेश करता हूँ, आप तवज्जो से सुनिए। कुरान उतरता हुआ देखें या कुरान पाक को देखें, या इसकी क्या ताबीर होती है, इसमें मुअब्बिरीन ने उलमाए किराम ने जो ताबीर बयान की है ये आप सुन लीजिए। हजरत इब्न सीरीन जो ताबीर बयान करने वालों के इमाम हैं, ताबीर बयान करने वालों के सरदार हैं, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने फरमाया कि ख्वाब में कुरान की ताबीर इल्म व हिकमत है। अगर कोई कुरान देखता है तो उसे इल्म हासिल होगा, हिकमत हासिल होगी, दानाई हासिल होगी, अक्लमंदी हासिल होगी, ये इसकी ताबीर है। अगर ये देखा कि उसने कुरान पाक हदियतन खरीदा है तो ये ताबीर है कि तालिब इल्म और दानिशमंद होगा। अगर देखा कि कुरान को आग में जलाया है तो ये फेल उसके दीन के फसाद पर दलील है। अगर कोई देखा कि वो कुरान को जला रहा है माज़अल्लाह, तो इसकी ताबीर यह है कि उसके दीन में कमी पैदा हो गई है। हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि उसने कुरान खोलकर सर आंख पर रखा है, अगर ये देखा कि कुरान खोला है और अपनी सर अपनी आंखों पर रखा है, तो ताबीर यह है कि सब काम अंदाजे के साथ करेगा, सारा काम वो तरीके से अंदाजे से करेगा और उस शहर का वाली कहलाएगा। वो एक वक्त आएगा कि उस शहर का हाकिम होगा। अगर देखे कि कुरान उसके साथ बातें करता है, अगर कुरान को ये देखा कि कुरान उसके साथ बातें कर रहा है, अगर ऐसा देखा है, अगर ऐसा देखा है, अगर नेक बात किया है तो फिर नेकी की दलील है, अगर बुरी बात है तो फिर बुराई पे दलील है। ख्वाबों की ताबीर में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी बड़ा नाम है। इन्होंने भी ख्वाबों की ताबीर के बड़ा इल्म इनको हासिल था और ख्वाबों की ताबीरात पर बड़ा बयान अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी है। इन्होंने ख्वाब में कुरान देखने की बात के ताल्लुक से फरमाया है कि ख्वाब में कुरान देखना 5 ताबीर रखता है। कितनी ताबीर रखता है? 5 ताबीर रखता है अगर कोई ख्वाब में कुरान देखता है तो। पहली इल्म व हिकमत अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी मीरास, तीसरी अमानत, चौथी रिज़्क़ हलाल और 5वीं दीन और दियानत। ये 5 चीजें हासिल होगी। इल्म व हिकमत हासिल होगी, मीरास हासिल होगा, अमानत हासिल होगी और रोजी हलाल, हलाल रिस्क हासिल होगा। ये भी बहुत बड़ी नेमत है, किसी को रिस्क हलाल नसीब हो जाए बहुत बड़ी नेमत है। और दीन और दियानत, दीनदारी हासिल होगी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शख्स को जो ख्वाब में कुरान देखता है। तो कुरान देखने की सारी ताबीर हुई। अब आपने कुरान उतरते देखा तो आपने तो कुरान ही देखा है ना।
اور قرآن اترتے دیکھنا، اس پر علماء نے اور بڑی پیاری باتیں لکھی ہے کہ قرآن اترتے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا خاص فیض اس کو حاصل ہوگا، قرآن کی خاص برکتیں اس کو حاصل ہوں گی، قرآن کا خصوصی فیضان اس شخص کو حاصل ہوگا جو قرآن پاک کو اترتے دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ، تو بڑا پیارا خواب آپ نے دیکھی ہیں، اللہ آپ کو اس خواب کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس خواب کے فیض سے آپ کو فیضیاب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اپنی محبت کی آگ میں اور آپ کو جلنا نصیب فرمائے، اپنی محبت اپنا اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے۔ اس دنیا میں محبت الہی کی دنیا میں آپ جتنے ترقی کیجئے گا اتنا ہی کم ہے۔ اس محبت کو اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں نا تو اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے کیجئے گا الحمدللہ محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔